Hey guys, I'm Janvi and आज मेरे साथ दृष्टि वाधवानी है. She is going to be talking about career counseling यानी career counseling कि आपको उसकी सही में ज़रूरत है और अगर आप career counseling टेस्ट लेते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. So दृष्टि, what is career counseling test? बेसिकली करियर काउंसलिंग आप 10th बोर्ड्स के बाद ले सकते हैं या तो 11th-12th में ले सकते हैं जस्ट टू सी कि आप अपने फ्यूचर में क्या परस्यू कर सकते हैं, कहाँ आपका इंटरेस्ट है, वो सब देखने के लिए. बेसिकली करियर काउंसलिंग टेस्ट अगर देना है तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? कल्चर बायस, उसमें जो बाहर की कंट्रीज़ में जो टेस्ट यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे भी यूज़ होता है, जबकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और बाहर का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अलग है. आई थिंक हम सबको ये पता है. और दूसरा है जेंडर बायस, जैसे कि लड़कियों के लिए अलग से करियर ऑप्शंस दी जाती है और लड़कों के लिए अलग ऑप्शंस दी जाती है, जहाँ पे लड़कों के लिए ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले ऑप्शंस दिए जाते हैं जो एकदम टफ वाले हैं, जो उनको लगता है कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, और लड़कियों के लिए ऐसे नर्सिंग एक्सेट्रा जैसे चीज़ें दी जाती है. सो ये जेंडर बायस्ड है. मैंने ये भी सुना है कि एप्टीट्यूड यानी आपकी काबिलियत क्या है किस फील्ड में, यानी बहुत लोग का एप्टीट्यूड अगर म्यूज़िक में हाई है यानी वो नेचुरली म्यूज़िक ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं. तो बेसिकली ये करियर काउंसलिंग टेस्ट एप्टीट्यूड देखती है आपका, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका एप्टीट्यूड जिसमें हो उसमें ही आपका इंटरेस्ट भी हो. यानी मेरा एप्टीट्यूड हाई शायद साइंस में था लेकिन मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में था तो मैं आर्ट्स भी कर सकती हूँ. आई थिंक बिकॉज दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एंड अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पर इंडिया में इंटेलिजेंस कोशेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. साइकोलॉजी की रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट जो होता है, IQ से पता चलता है कि आप कौन सी जॉब में अच्छा कर पाएंगे, लेकिन इमोशनल कोशेंट से पता चलता है कि कौन से जॉब में आप सही में सस्टेन कर पाएंगे और आप कितना बेहतर प्रोग्रेस कर पाएंगे. क्योंकि इमोशनल कोशेंट यानी आपका लोगों के साथ पीपल स्किल क्या है, आपका मूड कैसे रेगुलेट करते हो. आप बहुत ज़्यादा इमोशनल यानी बहुत जल्दी आपको अगर गुस्सा आ जाता है तो बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट होकर भी आगे नहीं आते हैं लाइफ में. सो एक तो ये है कि ये टेस्ट से ऑफकोर्स IQ से ही मेजर होता है, लेकिन बाकी सोशल स्किल्स या और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे MQ म्यूज़िक क्वेश्चन, ऐसी सब चीज़ों का यूजुअली इन टेस्ट्स में मेजर नहीं होता है. तो ये टेस्ट कभी वो नहीं बता पाएगी कि आपको एक्चुअली आपके लिए राइट चीज़ क्या है. आई वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि व्हेन यू हैड डन अ करियर काउंसलिंग, हाउ इज इट? मैंने अपने 10th बोर्ड रिजल्ट्स के 2-3 दिन के बाद अपना करियर काउंसलिंग टेस्ट करवाया, जहाँ पे इट वाज अ 3 to 4 hours टेस्ट. एंड उसमें दे हैड गिवन मी इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट. देयर वाज एन एनालिटिकल स्किल टेस्ट. देयर वाज अ टेस्ट टू टेस्ट माय मैथमेटिक्स स्किल्स एंड फिजिक्स एप्लीकेशंस. उसके बेसिस पे आई वाज सजेस्टेड टू ईदर गो फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ और टू गो फॉर इंजीनियरिंग. इट वॉज लाइक अ ग्राफ जो उन्होंने बनाया था उस टेस्ट रिजल्ट की शीट पे. एंड उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, बायोलॉजी रिलेटेड स्ट्रीम्स के लिए इट वॉज जस्ट 18% और 28%. आई वॉज शॉक बिकॉज मेरा इंटरेस्ट सिर्फ बायोलॉजी की तरफ था एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स और फिजिक्स रिलेटेड फील्ड्स. उन्होंने जो बताया दैट आई शुड कैरी ऑन विथ इंजीनियरिंग सिंस आई एम अ साइंस स्टूडेंट एंड आई कुड डू रियली वेल बिकॉज मेरा मैथ्स और फिजिक्स का कंबाइंड रिजल्ट बहुत अच्छा आया था. सो उस बेसिस पे मैंने अपनी 11th और 12th में इंजीनियरिंग दैट इज़ JEE मेन एंट्रेंस के लिए पढ़ाई शुरू की थी. बट व्हेन आई केम टुवर्ड्स माई 12th एंड टुवर्ड्स December, जब फेब में बोर्ड्स थे, आई रियलाइज आई एम नॉट एबल टू डू इंजीनियरिंग की पढ़ाई. लकीली मेरी मॉम ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि जूनियर कॉलेज में जब 12th में ऑप्शन दिया जाता है टू ड्रॉप मैथ्स और बायो, तब मेरी मॉम ने ये बोला कि बेटा जस्ट टेक ऑल द 4 subjects and give your entrance for MHSET as well as JEE mains and see where do you perform well. So then accordingly maybe you can decide what you want to do, because December जब आया and I was not able to cope up with engineering, I had to admit it to my parents and I have tried a lot but मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है. So it was something totally different what they had suggested me to do and where my interest always lied. My interest was always towards a biology related field, but engineering was not my cup of tea. Finally जब मैंने अपने दोनों entrances दिए
to my surprise, my MH set marks were more than my JEE main marks, जिसके लिए मैंने इतना पैसा दिया ट्यूशन्स में, एंड MH set के लिए मैंने खुद से पढ़ाई की थी, no tuitions, nothing, and I realized that interest अलग चीज़ में था and I was doing something else. So basically you were misguided by the career Yeah. counseling. What is the MH set? MH set is basic. I mean, right now I don't think they are continuing with MH set. It's NEET 1 and NEET 2 and JEE mains for the engineering students and IIT whatever. But NEET is a more tougher level where they are testing your physics, chemistry, biology. And during my time it was still easier because it was at 1 year they had again told that we are keeping MH set. So it was my luck, or I don't know what. So MH set is biology. Yeah, it's PCB combined test that you have to appear for. She paid a very heavy tuition fees for her engineering और finally she is doing physiotherapy right now. I have seen her कि वो बहुत full time tuitions में she used to get busy college के बाद. उस tuitions के बावजूद जो थोड़ा बहुत time मिलता था she used to study biology. Still she managed to score much high in biology than in the engineering जिसके लिए वो tuitions भी जाती थी. And the sad part was when my aptitude test was being taken, they never had a test for biology where actually my interest lied. So then I wondered how could they judge me upon saying that, you know, biology I can't take, or no medical subjects can be taken for me, whereas they hadn't taken any tests. So they had a bio. They didn't have a bio test. No, they didn't have a bio test, but they just concluded that I might not be good for those subjects. So of course like you pay a very heavy sum 1500 से लेके 2000 रुपए तक पर career counseling test में जाते हैं. इसके बावजूद I have asked so many of my friends और lot of them have got misguided, but luckily उसकी mom is a doctor, so she could guide her well. अगर उसकी मॉम शायद डॉक्टर नहीं होती थी और उसने बायो ड्रॉप कर दिया होता तो probably I would have been stuck in engineering without even being sure about my base studies. Like I would be failing, or I wouldn't have been doing really well for myself and not being happy about what I'm doing, like what I was pursuing. So it would have been total disappointment for me my entire life. choices of subject हम लोग को लगता है ओ ये नहीं मिला ये ले लिया, but actually you have to deal with that subject all your life. Yeah. So And people have this very small thinking कि साइंस स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग में जाएगा बच्चा, नहीं तो MBBS या डेंटल कर लेगा. बट देर इज़ अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम टू इट. देर आर बहुत सारी ऐसी करियर ऑप्शंस है वेयर यू कैन ऑप्ट. ऐसे नहीं है दैट यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट. इनफैक्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई नो माई मॉम्स एन MBBS डॉक्टर, बट मेरे को ये था कि आई वॉन्ट टू डू अ मेडिकल रिलेटेड फील्ड, बट आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ MBBS डॉक्टर, नीदर डू आई वॉन्ट टू डू डेंटिस्ट्री, बिकॉज मेरे को ऑपरेशन करना एंड ऑल दैट वुडंट हैव बीन समथिंग आई वुड हैव लाइक्ड, और किसी के मुंह में झांक के दांत देखना वुडंट हैव बीन समथिंग आई वुड हैव लाइक्ड. सो my mom suggested physiotherapy to me, and I had seen what physiotherapy was because my parents had been taking it for their back problems or cervical problems. So that's how I knew that okay, I'm going to like this field a lot. And there are many other subjects or career options other than MBBS and dental that you could opt for after your 12th science is done. I have always said this, that ask yourself every single day कि what is it that I like. I think 2 months are enough. Do your कि- research, search on the internet, you will find out what you really like, but just don't depend upon the test results because वो एक चीज़ दिखाएगा पर आपका इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है. So you might just get misguided, although it might sometimes show that you know what you like and what they have chosen for you is the same thing. That's very rare. Yeah, so it could be helpful as well. But अगर आप खुद से रिसर्च करेंगे and अगर आप खुद अपने आप से पूछेंगे कि what is it that I like, your unconscious mind will give you an answer to this. And this is not philosophy, but this is psychology, so it has some scientific evidence. ज़रूरी नहीं है कि आप career counseling test लें ही, because ये external tests हैं, यानी वो आप they don't know you as a person. वो लोग ये नहीं देखते कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, लाइक इन रियलिटी की आपकी सिचुएशन क्या है, आपके इन्वायरमेंट क्या है, आपके पेरेंट्स, आप कौन से बैकग्राउंड से हो, या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. वो चीज़ ये करियर काउंसलिंग टेस्ट नहीं देखती है. So I would rather suggest कि you have enough time, you have 2 months. Ask yourself every single day, what is it that I'm interested in? मुझे क्या पसंद आएगा कि you know what do I see myself happiest in? Imagine yourself 10 साल बाद आप क्या काम कर रहे होगे. Just 10 minutes in the entire day other than Snapchat and other things would really help you a lot. So your own research will also make a huge difference. बहुत सारी अच्छी fields हैं
जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, and हम टिपिकल फील्ड्स में चले जाते हैं, and it's not necessary कि everyone does well in those fields. There are so many fields that are still developing in India and people are totally unaware of those fields, and if you research you will really find yourself opening up your mind towards a huge future of yours. That's true. And I know people who are in IIT and you know 3-4 साल के बाद they leave it. यहाँ वहाँ तक and उसके लिए पहुँचने they के start studying from the 8th standard and I know, yeah, because parents are saying. so And of usually course, Indian parents उनका common सोच ये रहता है कि if you've gone into that one field just continue doing that rather than like how I did was go into engineering, just cut off and go into biology. Although my parents supported me a lot after paying a huge amount of money for the tuitions, which I still think was way too much and I couldn't do anything out of that, like make no use of it. yes, thank you so much. I hope it helps you guys. बहुत कम लोग होते हैं जो honestly अपना experience share करते हैं. Think for yourself, and you're the best judge for yourself than anyone else is, because you know yourself better than anyone else does. So yes, thank you Drishti, and see you guys soon.